लगातार 4 दिन आप इसे यूज़ करके देखिएगा, कितने भी टैनिंग, दाग धब्बों वाली बेजान रूखी स्किन क्यों ना हो, शीशे की तरह चमकने लगेगी। आप इसे फुल बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार आपका एक सवाल कि आपने तो इतनी सारी रेमेडीज बना रखी हैं, तो हम कौन सी इस्तेमाल करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए जिसे हम डेली अपनी स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर सकें और उससे हमारी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए। अब स्किन की प्रॉब्लम चाहे से आपको फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ओपन पोर्स की समस्या है, बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, बेजान सी आपकी स्किन हो चुकी है, हर तरह की समस्या के लिए एक सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। इस सॉल्यूशन में हम तैयार करेंगे एक ऐसा जादुई साबुन जिसे हम डेली अपने चेहरे को धोने के लिए, इनफैक्ट अपनी पूरी बॉडी को धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो स्किन है ना, शीशे की तरह चमकती चली जाएगी। जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है ना, धीरे 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 खत्म होती चली जाएंगी और आप पा सकते हैं बिल्कुल निखरी हुई बेदाग स्किन। तो कैसे इस साबुन को हमने तैयार करना है, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब चलिए किस तरह से हम इस साबुन को तैयार करेंगे। ये देखिए, आप कोई सा भी साबुन ले सकते हो, जो भी आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने चेहरे को धोने के लिए, क्योंकि हम अलग-अलग तरह के साबुन, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो जो बेबी सोप होते हैं ना, चाहे से जो भी ब्रांड, अब ब्रांड का नेम मैं नहीं लूँगी, नहीं तो आप बोलोगे कि भई पक्का स्पॉन्सरशिप होगा। तो जो बेबी सोप होते थे, उन्हीं को मैं अपनी फेस को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मोस्टली मैं ज़्यादातर जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया ही है कि कभी मुल्तानी मिट्टी से, बेसन से, चावल के आटे से, इन तरह के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ मैं अपना फेस वॉश करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन कभी अगर मुझे लगे कि नहीं, कहीं बाहर गए थे और थोड़ा-सा मतलब कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही हूँ, तो उस दौरान मैं ये बेबी साबुन का इस्तेमाल करती हूँ, जो मैंने स्पेशली अपने चेहरे को धोने के लिए ही रख रखे होते हैं। तो बस वही वाला मैं ये साबुन ले रही हूँ। अब क्या करना है इसके साथ, देखिए इसके साथ हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करने वाले हैं जो आपकी स्किन को फ़ायदा पहुँचाती हैं, आपकी स्किन प्रॉब्लम को धीरे-धीरे से क्योर करती हैं। वो क्या है चीज़ें, जल्दी से हम देख लेते हैं। पहले इस साबुन को हम रख लेते हैं साइड में। आपका जो भी फ़ेवरेट साबुन है, चाहे से जो भी है, वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमने कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स ऐड करने हैं, बाकायदा एक प्रोसेस से हम इसे तैयार करेंगे। पूरा मैं आपके साथ बता रही हूँ, टेंशन ना लीजिए, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको सही से जानकारी मिल पाएगी। तो अब देखिए, जो पहला मेरा इंग्रीडिएंट इस साबुन में जाने वाला है, वो है, देखिए ये है नीम का पाउडर। इन केस अगर आपके आस-पास कहीं नीम का पेड़ है, तो आप वो पत्तियाँ ले सकते हो, उसे मिक्सर जार में पीस करके एक बढ़िया सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर सकते हो। लेकिन मेरे पास नहीं था, आस-पास कोई पेड़ भी नहीं है, तो मेरे पास ये रेडीमेड पाउडर है, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ये पाउडर लिया है नीम का। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको भी ज़रूर लेनी है, स्किप नहीं करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। नीम का पाउडर ऐड करने से जो भी आपको फोड़े, फिंसियाँ कुछ भी हो जाता है, बोलते हैं कि सुबह-सुबह उठते ही छोटे-छोटे से बम्प्स जैसे आपकी स्किन पे निकल आते हैं, पानी वाले पिंपल्स, चाहे से किसी भी तरह के आपको रैशेज़ हो जाते हैं, सबके लिए ये काम करने वाला है। सबको पता है नीम के बेनिफिट के बारे में, तो डिटेल में नहीं जाएँगे। अच्छा, तो 1 चम्मच मैंने ये ले लिया। अब सेकंड जो चीज़ मैं लेने जा रही हूँ, वो है, देखिए ये है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अब ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर आपको पता ही है कि सबसे बेहतरीन, अगर आप अपनी स्किन को लाइट करना चाहते हैं तो रेगुलरली मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। वे पुराने ज़माने से राजा महाराजा लोग भी इसी मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करके अपनी स्किन को साफ करते थे। तो यहाँ पे हम मुल्तानी मिट्टी लेंगे, बहुत सारे बेनिफिट हैं मुल्तानी मिट्टी के हमारी स्किन के लिए, तो 1 ही चम्मच सेम क्वांटिटी मैंने रखी है, 1 ही चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी का ले लिया है। अब देखिए, एक मेरा जादुई इंग्रेडिएंट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्किन पे यूज़ करना, वो है मसूर की दाल। अगर मसूर की दाल आपने नहीं लेनी होगी, इसकी जगह पे आप ले सकते हैं चावल का आटा। चावल के आटे में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ब्लीच की तरह वो काम करता है। वहीं पे ये जो मसूर की दाल है, ईज़िली आपके घर पे मौजूद होगी, पीस लेना है, एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है, छान करके जो फाइन पाउडर होगा वो आपको लेना है। हल्का दरदरा भी रह गया होगा, दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि ये आप साबुन बना रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन होती है ना, इसी डेड सेल्स के पीछे हमारा जो एक्चुअल निखार होता है ना, जो हम डेली बोलते हैं कि स्किन को गोरा करना है, तो वही निखार की मैं बात कर रही
रही हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एकदम काले इंसान को गोरा किया जा सकता है। जो एक्चुअल स्किन टोन जिसके साथ हम पैदा हुए होते हैं, उसी में आप अपनी स्किन को, क्योंकि देखिए रेगुलर जब हम बाहर निकलते हैं सन टैन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से हमारी स्किन पे काली परत चढ़ती जाती है। तो जो एक्चुअल जिस स्किन टोन के साथ हम पैदा हुए थे ना, तो वो भी कहीं खोने लगती है। तो उसी को निखारने के लिए हम कहते हैं, बाकी गोरेपन या कुछ ऐसी चीज को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो ये है। और ये जो मसूर की दाल होती है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, तो आपकी स्किन से जो कोलेजन खोने लगा था ना, इलास्टिसिटी खोने लगी थी, जिसकी वजह से एजिंग साइंस आपकी स्किन पे दिखना शुरू हो गए थे, तो उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत फायदेमंद है, प्रोटीन से भरपूर है, तो ये आप लीजिएगा। आप चावल का आटा और मसूर की दाल दोनों चीजें भी ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया, 3 चीजें मैंने यहाँ पे ले ली हैं। अब देखिए चौथी जो चीज हम लेंगे वो है, ये मेरे पास है जी वाइल्ड टर्मरिक। आपके पास अगर घर की शुद्ध हल्दी है वो भी ले सकते हैं, और ये जो हल्दी है ये आपको बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना मैं यहाँ पे हल्दी ले रही हूँ। लेकिन आपको प्योर हल्दी का इस्तेमाल करना है। जो आप किचन वाली हल्दी ले लेते हो ना, उसमें कई बार फूड कलर एडिड रहते हैं जो एकदम पीला सा कलर कर देते हैं। सब्जी में एकदम थोड़ी सी भी डालते हो तो एकदम पीली पीली नहीं हो जाती, तो उस तरह से तो वो नहीं लेनी है। अगर आपके पास प्योर हल्दी ना हो तो इसे आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन लेनी प्योर ही है। ठीक है, तो ये ले ली हमने। अब साथ ही हम लेने वाले हैं इसमें चंदन पाउडर। चंदन पाउडर, चंदन के भी बेनिफिट सबको पता है। गर्मियों के मौसम के लिए चंदन सबसे बेहतरीन चीज है। एक तो ठंडक का एहसास दिलाता है, साथ ही आपकी स्किन को महकाने का भी काम करेगा। 1 ही चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लिया है ये सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर। तो ये सारी चीजें मैंने ले ली हैं। इनको आप इसी तरह से ड्राई फॉर्म में ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जब आप चीजों को मिक्स करेंगे तो आपके लिए सुविधा हो जाए और सारी जो इंग्रेडिएंट है अच्छी तरह से आपस में मिक्स हों। ठीक, अब देखिए इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी शहद। जो लोग शहद ना ऐड करना चाहें वो इसकी जगह पे ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। शहद आपकी स्किन के लिए बहुत फायदे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन लाइटनिंग का काम करता है। शहद बहुत ही बेहतरीन चीज है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। तो आधी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे शहद ले रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच भी आप ले सकते हो। एंड क्यों मैंने आधी चम्मच ली, क्योंकि मैं इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर रही हूँ। दोनों चीजों को भी आप ऐड कर सकते हो, दोनों को ले रहे हो तो आधी आधी चम्मच लीजिएगा दोनों की ही। और ग्लिसरीन के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं तो बहुत बार मैं आपको ग्लिसरीन पे वीडियोस दे चुकी हूँ कि ग्लिसरीन किस तरह से हमारी स्किन के लिए फायदेमंद है। बड़े बड़े जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, साबुन है, फेस वॉश है, सब में ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती, और अगर फटती रहती है स्किन तो उसे हील करने का काम करती है। साथ ही साथ आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाकर के आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में और आपकी स्किन को निखारने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे आधी ही चम्मच के करीब मैंने ग्लिसरीन ले लिया है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट चीज जानी है वो क्या है, वो है विटामिन ई के कैप्सूल। इन केस अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर कैप्सूल ऐड कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 कैप्सूल आपको ऐड कर लेने हैं। एंड अगर आप ये विटामिन ई ऑयल ऐड कर रहे हो तो लगभग आधी चम्मच के करीब आपने इसमें विटामिन ई ऑयल ऐड कर लेना है। विटामिन ई के फायदों के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है, तो स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल रहते हैं, दाग धब्बे चेहरे पे ज़्यादा हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो ये मैंने ले ली है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब देखिए इसमें जो लास्ट मेरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो क्या है, ये है देखिए जी आलू का रस। अगर आपको आलू सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आपको अपनी स्किन पे नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना है भी तो उसका एक प्रॉपर तरीका है कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसे यूज करना शुरू कीजिए। मतलब अपनी स्किन को हैबिचुअल बनाइए कि ये चीज मैं स्किन के अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो धीरे धीरे से हैबिचुअल हो जाएगी आपकी स्किन। अगर एकदम
एकदम से ही आप किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जिससे आपको एलर्जी होती है यूज करने लगोगे तो आपको रैशेज हो सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं, उसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एकदम से नहीं लगाना है। कई लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, कई लोगों को एलोवेरा जेल से एलर्जी होती है, कई लोगों को आलू से होती है, आलू लगाते ही उन्हें इचिंग होने लगता है। तो इन केस अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुझे नहीं होती है तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और आलू में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है, स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। एक नेचुरल ब्लीच की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कभी भी अपनी स्किन पे ब्लीच करना चाहते हो, देखिए केमिकल वाली जो आप मार्केट में जाकर के करवाते हो ना, पार्लर में जाकर के या खुद लेकर के आ जाते हैं, वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। एक दिन तो आपको ग्लो और निखार दिखता है, लेकिन नेक्स्ट आप जब हफ्ते भर के बाद या 15 दिन के बाद अपनी स्किन को देखोगे तो आपकी स्किन बहुत ही बुरे हाल से डैमेज हो जाती है। कुछ लोगों को उसकी वजह से पिगमेंट भी हो जाती है, यहाँ पे उनकी स्किन पे दाग से पड़ जाते हैं। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है हमने। इस तरह से ये काम करता है। अगर आपको सूट करता है तो आप लीजिएगा, अगर नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने ग्रेट करके मैंने क्या किया कि आलू को ग्रेट किया, उसका रस यहाँ पे निचोड़ लिया, इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे थोड़ी देर आप इसको रखोगे ना तो नीचे एक मतलब व्हाइट से आपको ऐसे जैसे आटे की तरह दिखेगा, तो यही स्टार्च है और इसके साथ ही हमें लेना है। अगर ऐसा हो गया है तो आप इस तरह से पहले इसे मिक्स कीजिए और फिर यहाँ पे आप इसे ऐड कर लीजिए। अब इसकी मदद से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है बहुत ही बढ़िया तरह से। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, वो है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल के आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप गूगल कर सकते हैं। तो सोचिए, आप जब आपके साबुन में ही ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट होंगे। देखिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देते हैं, आपकी एजिंग को रोक के रखेंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन पे जो गजब का ग्लो और निखार लाएंगे वो अलग से। तो देखिए, जब ये सारी चीजें आपके साबुन में ही होंगी तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जो आप सवाल करते थे ना कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बताइए, तो बस ये सॉल्यूशन है, डेली आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए, एलोवेरा जेल कितना लेना है आपको एलोवेरा जेल के लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच लेने हैं। लेकिन जैसा आप देख ही रहे हैं कि मेरा एलोवेरा जेल जो है ना खत्म होने की कगार पे है, लेकिन जितना भी है मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एक चीज और कि इसमें आपको जो नेचुरल एलोवेरा होता है वो ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर उसको जेल की तरह आप मतलब ग्रेटर की मदद से एक जेल की तरह कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है। इसलिए आपको रेडीमेड ही लेना है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही ब्रांड आपको लेना है। अब देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, अगर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करते जाओगे और फिर इसे अच्छे से एक थिक पेस्ट की तरह पेस्ट इसका आपने बना लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह का पेस्ट हम फिर बनाएंगे। जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसमें और गुलाब जल ऐड कर सकते हैं, बट आपको ऐड गुलाब जल ही करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। अब चलिए, इसके लिए हमें किचन में जाना पड़ेगा। ये जो आपका साबुन है इसको पहले हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, फिर इसको डबल बॉईल प्रोसेस की मदद से हम पिघला लेंगे। पहले तो अच्छे से ये जब पिघल जाएगा तो उसके बाद हम फिर इसमें ये जो चीज़ें हैं जो हमने मिक्स करी है अभी, तो ये भी साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको एकदम मिक्स कर लेंगे। फिर आप जो भी शेप में इसे कन्वर्ट करना चाहते हो, मान के चलो कि जैसे ये साबुन इस तरह का मेरे पास था तो इसी शेप में चाहिए आपको। तो अगर आपके पास घर में ही कोई भी मोल्ड है उस तरह का तो आप उसमें डाल करके ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप इस तरह की कटोरी में भी इसको डाल करके शेप दे सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा नीचे से चौड़ी नहीं होनी चाहिए, राउंड शेप में बिल्कुल एकदम गोल ही आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। और बाकी फिर इसी साबुन की मदद से जब आप अपने फेस को डेली धोगे, अपनी बॉडी को धोगे, तो जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन होगी वो भी रिमूव होगी और गजब का ग्लो आपके सामने होगा। और जैसे जैसे आप रेगुलरली इसे इस्तेमाल करते जाओगे तो आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होंगी वो धीरे धीरे से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो है ना गजब की चीज़, मतलब कि एक ही चीज़ से आपको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।